हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम अगर अपना मार्कशीट लेना हो तो उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें। मार्कशीट हुआ चाहे TC हुआ चाहे CC हुआ, तो इसे अपने कॉलेज यानी कि जो महाविद्यालय होता है वहाँ से अगर आप इसे लेना चाहें तो एप्लीकेशन ये लिखते कैसे हैं, ये इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको एक पेज लेना है, वाइट पेज, बिल्कुल ब्लैंक हो, ये लाइनिंग वाली नहीं। और फिर साइड से थोड़ा सा ऐसे उसको मोड़ लीजिए। इतना जगह आपको छोड़ना होता है, लगभग इतना। यहाँ इसलिए क्योंकि जो भी कुछ लिखना होता है आपके प्रिंसिपल को वहाँ, तो वो लोग साइड में इधर लिख देते हैं, इसलिए इतना आपको पेज छोड़ देना है। आप ऐसे मोड़ लीजिए और मोड़ने के बाद से इतना छोड़ दीजिए। फिर ऊपर देखेंगे हम, थोड़ा सा ऐसे छोड़ेंगे पेज और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेवा में प्राचार्य महोदय। प्राचार्य महोदय इसलिए क्योंकि जब तक आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रधानाचार्य कहते हैं, लेकिन जब आप कॉलेज में आ जाते हैं तो वहाँ पे आप प्राचार्य लिखते हैं। तो सेवा में प्राचार्य महोदय। अब यहाँ पर आपको लिखना है कॉलेज का नाम, जो भी कॉलेज का नाम हो वो लिखेंगे। यहाँ हमने एक कॉलेज का नाम लिख दिया है, शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज करमहा। वहाँ का जो जिस जगह पर ये कॉलेज है उस जगह का नाम करमहा, सरदारनगर, गोरखपुर। अब आप किस चीज़ पर लिखना चाहते हैं एप्लीकेशन, आपका विषय क्या है, तो ये इसलिए लिखा जाता है ताकि जो आपके प्रिंसिपल हो वो पहले देखते ही उन्हें पता चल जाए कि आपने किस विषय पर एप्लीकेशन लिखा हुआ है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी एक ही पेन से आप पूरे एप्लीकेशन को लिखें, चाहे ब्लू से लिखें चाहे ब्लैक से लिखें, किसी एक ही पेन का यूज करना होता है। और आप इसमें ज़्यादा कटपिट ना करें, आप ऐसा एप्लीकेशन लिखें और कोशिश करें कि राइटिंग सुंदर हो, ताकि आपके प्रिंसिपल पर आपका जो प्रभाव है वो बना रहे। तब विषय में हम लिखेंगे अंक प्रमाण पत्र। अगर आपको अंक प्रमाण पत्र का मतलब है मार्कशीट, अगर आपको मार्कशीट मिल चुकी है तो आप इसे मत लिखिएगा, अगर नहीं मिली है तो आप इसे भी लिखेंगे। अंक प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र के संदर्भ में, यानी कि आपको ये तीनों प्रमाण पत्र, तीनों मार्कशीट जो है इसके साथ TC और CC भी चाहिए, तो उसके संदर्भ में आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे महोदय, उसके बाद से कॉमा लगाएंगे और ध्यान रखेंगे जिस सीक्वेंस में इसे लिखा गया है ऐसे ही आपको लिखना है। यहाँ पर इतना इधर लिखना है, फिर थोड़ा सा अंदर करके, फिर जिस तरीके से इसे लिखा गया ऐसे ही लिखिएगा। यही रूल होता है एप्लीकेशन लिखने का। अब लिखेंगे हम सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, तो नाम की जगह जो भी आपका नाम हो वो लिखिएगा। मैंने नाम लिख दिया है अंकिता चौहान। पुत्री, आप अगर पुत्र हैं तो पुत्र लिखेंगे, पुत्री हैं तो पुत्री लिखेंगे। फिर लिखेंगे पुत्री किसकी हैं, तो अपने पिता का नाम श्री राजेश चौहान। आपके महाविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष, अब आपने थर्ड ईयर, यह भी केवल ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आपको TC लेना है तो उसके लिए ये वीडियो बनी है। तो स्नातक तृतीय वर्ष, अब यहाँ पे किस ईयर में आपने थर्ड ईयर पास किया वो ईयर लिखेंगे। 2023 की छात्रा हूँ। मेरा प्रवेश अन्य महाविद्यालय में B.Ed के लिए होना है। अब यहाँ पर आपको ये लिखना होगा कि किस लिए आपको TC चाहिए। अगर आपको BTC के लिए चाहिए, MA के लिए चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं, जिस भी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहते हैं, वो कोर्स आप यहाँ लिख सकते हैं। B.Ed के लिए होना है तो यहाँ पे हमने B.Ed लिखा है, आप BTC, DLED, MA जो भी लिखना हो वो लिख सकते हैं। इसलिए मुझे अपने अंक पत्र, स्थानांतरण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र, और जो सन है वो लिख दीजिएगा 2023 या फिर जो भी हो, की तत्काल आवश्यकता है। अतः आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ आपको लिखना होता है डेट, जिस डेट में आपको ये चाहिए, जो भी प्रमाण पत्र है आपको जिस डेट में चाहिए वो डेट आप यहाँ लिखेंगे। और यहाँ धन्यवाद। इस साइड आपको लिखना है आपकी आज्ञाकारी शिष्या, अगर आप बॉय हैं तो आप आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे और यहाँ पे अपना नेम लिख देंगे।
बस ऐसे ही आपको लिखना है। हुआ टीसी के लिए एप्लीकेशन हो, ऐसे ही आपको लिखना है। टीसी के लिए एप्लीकेशन हुआ, सीसी के लिए या फिर मार्कशीट के लिए आपको बस कुछ शब्दों में सुधार करना है। आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वहाँ से आप 9th-10th में पढ़ते हैं, वहाँ से अगर आपको किसी अदर स्कूल में एडमिशन लेना है तो फिर आप वहाँ से अगर टीसी लेते हैं तो फॉर्म फिलअप करना भी पड़ सकता है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना हो तो हमने दूसरा वीडियो भी बनाया है, आप उस वीडियो पर जा कर के देख सकते हैं।